अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज के साथ मैं हूं तुराब नकवी। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं, ABN फैमिली की जानिब से अहले वतन को यौम आज़ादी मुबारक। कौमी मिली जोशो जज्बे से जश्न आज़ादी मनाने में मसरूफ। हर जानिब जश्न चरागा से देश की जन्नत फरोजा बुलंदोबाला मारतें, गलियां कूचे शाहराहें बरकी कमकमों और सब्ज हिलाली परचमों से सज गईं। बाजारों और मार्केटों में रश, बच्चे बड़े बैजेस झंडे और दीगर सामान खरीदने में मसरूफ। मनचले भी मोटरसाइकिलों पर जश्न आज़ादी मनाने निकल आए हैं। फैमिलीज भी वतन से मोहब्बत के इजहार के लिए निकल आई हैं। मीनार पाकिस्तान लाहौर पर फायर वर्क्स देखने के लिए हजारों शहरी जमा हुए। इस्लामाबाद के F9 पार्क में भी जश्न आज़ादी मनाने शहरियों की बड़ी तादाद पहुंच गई। पेरिस ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट अर्शद नदीम भी F9 पार्क पहुंचे। कराची में पोर्ट ग्रैंड और गवर्नर हाउस में आतिशबाजी का मुजाहरा देखने के लिए अवाम की बड़ी तादाद पहुंची है। ABN न्यूज की जानिब से कौम को जश्न आज़ादी मुबारक। यौम आज़ादी के मौके पर हर जानिब जश्न चिरागा, इमारतें गलियां कूचे शाहराहें बरकी कमकुम और सब्ज हिलाली परचमों से सज गईं। मनचले मोटरसाइकिलों पर जश्न आज़ादी मनाने निकल आए। फैमिलीज का भी वतन से मोहब्बत का इजहार। ABN न्यूज की जानिब से अहले वतन को यौम आज़ादी मुबारक हो। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनी ने पाकिस्तान के यौम आज़ादी के अजीम मौके पर सबको मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि अवाम और अफवाज के दरमियान खलीज पैदा करने वालों को मायूसी होगी। PMA का काकुल में आज़ादी परेड से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान की सूरत में आज़ादी से नवाजा। आज़ादी पाकिस्तान इलामा इकबाल, कायद आज़म और लाखों लोगों की कुर्बानी का समर है। किसी भी मुश्किल ने हमारे अज़म और हौसले को कमजोर नहीं किया। हमारे कौमी शऊर की बुनियाद नजरिया पाकिस्तान है, जो दो कौमी नजरिया पर मबनी है। दो कौमी नजरिए ने बरसगीर के मुसलमानों को अलहदा शनाख्त, सकाफत और तहजीब का मौका फरहम किया है। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि यह मुल्क न सिर्फ कायम रहने बल्कि दुनियाए आलम में नुमाया मकाम हासिल करने के लिए मारूज़े वजूद में आया। इसी मुनासबत से कायद आज़म के तारीखी अल्फाज इंतहाई अहम हैं। आइए अब हम सब मिलकर अपनी कौम को बनाएं और उसकी तामीर नू करें। कौम का पाक फौज पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद हमारा सबसे कीमती असासा है। कोई मनफी कुव्वत एतमाद और मोहब्बत के इस रिश्ते को ना कभी कमजोर कर सकी है, ना ही आइंदा कर सकेगी। अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी दिफा की कसम खा रखी है। हम किसी भी सूरत और कीमत पर अपनी कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान का मकाम हर दौर में ना सिर्फ खित्ते और मुस्लिम उम्मा में बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। बेपनाह कुदरती वसाइल, जफाकश अवाम और हौसलामंद नौजवानों की बदौलत बिलाशुबा पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन और ताबनाक है। अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशतगर्दी का कामयाबी से मुकाबला किया है और लाजवाल कुर्बानियां दी हैं। अफवाज पाकिस्तान को कमजोर करना पाकिस्तान को कमजोर करने के मुतरादिफ है। आइए हम सब मिलकर अपनी कौम को बनाएं और उसकी तामीर नो करें। तारीखी तौर पर हम मन हैसियत अलकौम हमेशा हर मुश्किल के बाद और भी ज्यादा मजबूत बनकर उभरे हैं। अवाम और अफवाज के दरमियान खलीज पैदा करने वालों को मायूसी होगी। बलूचिस्तान बहादुर और हिब्बुल वतन लोगों का मस्कन है। बेहतरीन टर्नआउट और वतन अजीब को शानदार खराज तहसीन पेश करने पर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी और उसके जिरी कैडेट्स को सराहता हूं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनी ने काकुल में खिताब करते हुए कहा, पिछले चंद सालों से बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में डिजिटल दहशतगर्दी की कोशिश की जा रही है, जिसका मकसद कौम में निफाक और मायूसी फैलाना है। जबकि कुरान में हुक्म है कि किसी भी खबर की तहकीक कर लिया करो ताकि फिर अपने किए पर पछतावा ना हो। पाकिस्तान में आजादी इज़हार राय की आइन जरूर इजाजत देता है, मगर आइन ने उसकी वाज़ेह हदबंदी भी कर रखी है। पिछले चंद सालों से रियासत मुखालिफ बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में डिजिटल दहशतगर्दी की मजमून कोशिश की जा रही है, जिसका मकसद झूठी खबरों और प्रोपेगेंडे के जरिए कौम में नफाक और मायूसी फैलाना है। तो इस डिजिटल दहशतगर्दी के बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है? सूरह अल हुजरात आयत नंबर 6, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। मोमिनो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो खूब तहकीक कर लिया करो, ताकि लोगों को बेजा ईज़ा न दे बैठो, फिर अपने किए पर पछताते रह जाओ। पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच की आइन इजाज़त ज़रूर देता है,
मगर आईन पाकिस्तान ने इसकी वाज़ेह हद बंदी भी कर रखी है। काकुल में यौम आज़ादी तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनी ने कहा, फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशतगर्दी का कामयाबी से मुकाबला किया है और लाजवाल कुर्बानियां दी हैं। खैबर पख्तूनख्वा सूबे में बिलखसूस फितना अल ख्वारिज की रियासत और शरीयत मुखालिफ कार्रवाइयों की वजह से दहशतगर्दी के फितना ने दोबारा सर उठाया है। इसी फितने के बारे में कहा था कि अगर तुम शरीयत इस्लाम को नहीं मानते, आईन पाकिस्तान को नहीं मानते, तो हम भी तुम्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। हमारे पख्तून भाइयों ने जुर्रत, एसार और कुर्बानियों की जो लाजवाल दास्तान रकम की है, उस पर पूरी कौम उन्हें सलाम पेश करती है और आपकी मरहून एहसान है। पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशतगर्दी का कामयाबी से मुकाबला किया है और न सिर्फ लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं, बल्कि आने वाले वक्तों में भी किसी कुर्बानी से दरेख न करने का मुसम्मम और गैर मुतज़ल्ज़ल इरादा रखते हैं। आज हमारे खैबर पख्तूनख्वा सूबे में बिलखसूस फितना अल ख़ारिज अल मारूफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान की रियासत और शरीयत मुखालिफ कार्रवाइयों की वजह से दहशतगर्दी के फितना ने दोबारा सर उठाया है। इसी फितना के बारे में चंद दिन पहले उलमा व मशाइख कराम से बात करते हुए मैंने कहा था कि अगर तुम शरीयत इस्लाम को नहीं मानते, आईन पाकिस्तान को नहीं मानते, तो हम भी तुम्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खास तौर पर हमारे पख्तून भाइयों ने जुर्रत, इशार और कुर्बानियों की जो लाजवाल दास्तान रकम की है, उस पर पूरी कौम उन्हें सलाम पेश करती है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनी ने मकबूजा कश्मीर के अवाम से इज़हार यकजहती करते हुए कहा, आज आज़ादी का जश्न मनाते हुए हमें कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ होने वाली इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियों को नहीं भूलना चाहिए। हम अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ उनके हक खुददारियत की जद्दोजहद में चट्टान की तरह खड़े हैं और उन्हें अपनी हर तरह की सियासी, सफारती और इखलाकी ताउन का भरपूर यकीन दिलाते हैं। सिपह सलार पाकिस्तान जनरल सैयद आसिम मुनी कहते हैं, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मसला फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाने और इमदाद की काविशों का अमल काबिल सताइश है। जश्न आज़ादी के मौके पर काकुल अकेडमी में खिताब करते हुए आर्मी चीफ का कहना था, आज का दिन हमें इसराइल की तरफ से गजा के बेबस लोगों के खिलाफ जारी खौफनाक नस्लकशी, नस्ल कत्लेआम और बिला तफरीक मजालिम की तरफ भी तवज्जो दिलाता है। गजा में इसराइल की इंटरनेशनल और इंसानी कवानीन की वाज़ेह खिलाफ वर्जी यकीनन दुनिया के ज़मीर पर दाग है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने पाकिस्तानियों को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि अमरीकी अवाम की जानिब से पाकिस्तानियों के लिए दिली नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ। यौम आज़ादी पाकिस्तान के मौके पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 77 सालों से हमारी अवामी ताल्लुकात हमारे दो तरफा ताल्लुक की बुनियाद रहे हैं। एंटोनी ब्लिंकन का कहना था कि आने वाले सालों में हम अमेरिका पाकिस्तान शराकतदारी को वुसअत देते हुए और अवामी ताल्लुकात को मजीद बढ़ाते हुए दोनों अक़वाम के लिए मजीद खुशहाल मुस्तकबिल तश्कील देंगे। जमहूरी असूलों और कानून की हुक्मरानी के हमारे मुश्तरका अज़म को मजबूत करते हुए हम ऐसी शराकतदारी जारी रखने के ख्वाह हैं जो दोनों ममालिक को मजीद महफूज बनाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मेरी तरफ से पाकिस्तान, अमरीका और दुनिया भर में यौम आज़ादी मनाने वालों को पुरमसरत यौम आज़ादी मुबारक हो। रुख करते हैं सियासी मंजरनामे का। अपोजिशन जमातों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। तमाम जमातों ने आइन पर अमल दरामद, साफ शफाफ मुनसिफाना इंतखाबात की बात पर जोर दिया। मोहम्मद अली दुरानी ने मुमकिना अपोजिशन इत्तेहाद की क़यादत मौलाना फजल रहमान को करने की तजवीज़ दी है। इजलास में शरीक तमाम जमातों ने मुश्तरका अलायंस से मुतल्लिक मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक किया। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने कहा, मजहब, मईशत और जमहूरियत पर बात करनी चाहिए। क्या हमारा माशी निज़ाम मजहब के मुताबिक है? जमहूरी निज़ाम कमज़ोर हुआ, उसे मजबूत करना होगा। इशाइये के मेज़बान मोहम्मद अली दुरानी ने कहा, हमारे दोस्त बानी पीटीआई नाहक कैद हैं। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हमें तहरीक चलाना होगी। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने अपोजिशन अलायंस को जल्द तश्कील देने की बात की और कहा, हमें रोजाना की बुनियाद पर काम करके अलायंस तश्कील देना चाहिए। महमूद अजगज़ई बोले, तमाम मसाइल का हल आइन पर अमल दरामद में है। इजलास में शरीक तमाम जमातों ने मुश्तरका अलायंस से मुतल्लिक मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक किया। आइंदा इजलास में तमाम जमातें इत्तेहाद से मुतल्लिक तजावीज़ देंगी। अपोजिशन इजलास के हवाले से असद कैसर ने वीडियो पैगाम जारी कर दिया। कहते हैं, तमाम अपोजिशन की सियासी जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मुल्क के हालात खराब हैं।
मुल्क आइन और कानून के मुताबिक नहीं चल रहा। सियासी कैदी जिन्हें नाहक कैद किया गया उनके लिए आवाज उठाएंगे। अभी लाएमल फाइनल नहीं हुआ, 1-2 नशिस्तें मजीद होंगी। तमाम अपोजिशन पार्टियां एक बात पे मुत्तफिक हैं कि इस वक्त मुल्क की जो हालात है वो इंतहाई तशवीशनाक है। मुल्क आइन और कानून के मुताबिक नहीं चल रहा। जो कैदी है वो नाहक जेलों में है, इनकी रिहाई और जो मुल्क में आइन और कानून के खिलाफ जो दबाव हो रहे हैं उस पर जो तशवीश का इजहार, अभी तक हमने कोई फाइनल कोई डिसीजन नहीं दिया है कि आइंदा हमारा क्या लाएमल होगा। हमारे 1-2 दौर और होगी। हमारा एक इंशाल्लाह कराची में हम विजिट कर रहे हैं, वहाँ जीडीए की लीडरशिप के साथ मुलाकातें होगी और लाहौर में भी होगी। आइन में तरमीम का हक पार्लियामेंट को हासिल है। राना सनाउल्लाह कहते हैं अदालत से कोई महाजराई नहीं और कोई तलवार के लटकने वाली बात नहीं है। ये फैसला करना पार्लियामेंट का काम है कि कौन सी चीज मुतसादिम है। राना सनाउल्लाह ने कहा मुल्क में कौमी हुकूमत की कोई गुंजाइश नहीं। पार्लियामेंट मौजूद है, कौमी असम्बली मौजूद है, जिसके पास अक्सरियत होगी वो हुकूमत बनाएगा। राना सनाउल्लाह ने कहा तमाम जमातें बैठकर किसी नतीजे पर पहुंच जाती हैं तो वो अलायंस हुकूमत बना सकता है। मुल्क में इस वक्त भी इत्तेहादी हुकूमत कायम है। राना सनाउल्लाह ने कहा है हम बानी पीटीआई के साथ पहले भी बैठने को तैयार थे और आज भी तैयार हैं। सियासी जमात होने के नाते समझते हैं डायलॉग होने चाहिए। पार्लिमानी जमहूरियत में डायलॉग के बगैर बात आगे बढ़ ही नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट 9 मई का मुझसे पूछे कार्रवाई लाइव दिखाई जाए। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर कहते हैं 9 मई से पहले भी प्लान बने हुए थे। इन प्लान्स के मुताबिक बानी पीटीआई के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्या कुछ किए जाने का प्रोग्राम था। क्या प्लान बना था, मैं जाती तौर पर उसका गवाह हूं। सुप्रीम कोर्ट पूछे लाइव बताऊंगा। 9 मई से पहले मुझे गिरफ्तार करके 1 माह कैद में रखा गया और दबाव डाला जा रहा था। बहुत बड़ी बात नहीं करता हूं, लेकिन मैं आपके इस मौके से बात पहुंचा रहा हूं कि फिर अदालत मुझे बुला ले और मुझसे आगे पूछे, जरूरत पैदा करे सुप्रीम कोर्ट कि हाँ तुम्हें उठाया गया था 9 मई से पहले, तुम 1 महीना रहे हो कस्टडी में, तुमसे क्या कहलवाने के लिए तुम्हें प्रेशर दिया जा रहा है, तुमसे क्या कहलवाने के लिए तुम्हारे पर टार्चर किया जा रहा है। तो मैं फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी साहब आपको बताना चाहता हूँ सामने लाइव चला रहे हैं। मैं आपको इधर से बता रहा हूँ कि आपने इसको लाइव चलाना है ताकि पूरी कौम को बताऊं कि 9 मई से पहले भी जो प्लान बने हुए थे उन प्लान के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्या कुछ किया जाने का प्रोग्राम था, कौन सा प्लान बना था और वो प्लान करने का मैं क्योंकि जाती तौर पर उसका गवाह हूँ तो मैं जाती तौर पर बता सकता हूँ कि वो प्लान क्या था। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है 2018 में एक अनाड़ी को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। शायद बेगमात और बच्चों के कहने पर उन्होंने अपनी अकल पर ताले डाले। एक का नाम तो कल सब ने टीवी पर सुना, उसको एटमी मुल्क की चाबी दी गई जिसने कभी यूसी नहीं चलाई। चंद जजेस और जनरल्स जिनमें से एक का नाम कल आप टीवी पे काफ़ी सुनते रहे हैं, इन्होंने अपनी शायद घरों में बेगमात और बच्चों के असर में आके अपनी अकल पे ताले डाल दिए और इस मुल्क के ऊपर एक अनाड़ी को मुसल्लत कर दिया गया। और 2018 में इस कौम ने एक एटमी ताकत की चाबियां एक ऐसे शख्स के हवाले कर दी जिसने ज़िंदगी में कभी यूनियन काउंसिल नहीं चलाई थी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ इदारा कार्रवाई कर रहा है। रिपोर्ट आए कि सब चीजें सामने आ जाएंगी। सरदारी साहब और बिलावल भुट्टो ने बिजली बिलों का मामला वफाक से उठाया है। उम्मीद है बहुत जल्द अवाम को खुशखबरी मिलेगी। पीटीआई वाले हम पर उंगलियां उठाने से पहले खैबर पख्तूनख्वा में 3 हुकूमतों की कारकर्दगी दिखाएं। पीटीआई वालों ने सिर्फ दहशतगर्दों के सूबों में बसाया और उन्हें फंडिंग दी। पीपुल्स पार्टी की हुकूमत और पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को एंगेज करके बैठी हुई है कि आप रेट कम करें, आप लोगों को रिलीफ दें। अगर ज़रूरत पड़े तो हुकूमत सिंध भी तैयार है, बाकी सब भी तैयार है। हम चाहते हैं कि लोगों को रिलीफ मिले किसी ना किसी तरीके से ताकि लोग बेचारे बिजली का बिल भर सकें। वो सिंध हुकूमत को अगर तनकीद का निशाना बना रहे हैं या पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, ये उनके लिए वाज़ेह पैगाम है कि आप पहले अपनी हुकूमत को देख लें। आपकी वर्स्ट गवर्नेंस पीटीआई की रही है, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो या दोनों सूबों में, और उसी तरीके से आपने सिर्फ एक ही काम किया है, साजिशें वो आप करते हुए आए हो। उनके दौर में एपीएस का वाकया हुआ, पीटीआई के दौर में, केपीके में, पीटीआई के दौर में जो है बन्नू जेल ब्रेक, और बन्नू जेल में पहले भी कह चुका ऐसा नहीं कि कोई बंदा अंदर से निकला, लोग
آئے قافلوں میں آ کے اپنے قیدی چھڑا کے اپنے ساتھی چھڑوا کے چلے گئے. تو یہ ہے پی ٹی آئی کی پرفارمنس. آپ نے کے پی کے میں کوئی ایک بڑی اسکیم آپ نہیں بتا سکے, اور آپ کی ایک ہی جو اسکیم تھی اس کی پھر کہانیاں ویسے ہی چل رہی, لیکن 7 ارب 9 ارب کے صرف کک بیکس لیے گئے کے پی کے بی آر ٹی میں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ حکومت ایف بی آر کی کرپشن روکے. ایف بی آر کا عمل دخل بڑھنے سے ایکسپورٹ پر اثر پڑے گا. حکومت نوجوانوں کے مسائل حل کرے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب ملک میں 74% لوگ اپنے اخراجات پورے نہ کر پا رہے ہوں اور حکومت مزید ٹیکس لگائے. انہوں نے کہا کہ مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے پڑھے لکھے نوجوان ملک چھوڑ رہے ہیں. فیض حمید کے مسئلے پر بات نہیں کرنا چاہتا, یہ فوج کا انٹرنل معاملہ ہے. میں جب یہ کہتا ہوں کہ ہم کسی پولیٹیکل الائنس کا حصہ نہیں بنیں گے تو میں اس پر قائم ہوں, اور میری پارٹی پولیٹیکل الائنس کا حصہ نہیں بنی ہوئی. لیکن میں اس کے ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم پارٹیوں سے بات بھی کریں گے, مشاورت بھی کریں گے, مشترکات پہ مشترکہ موقف بھی لیں گے, کسی کے پروگرام میں جائیں گے بھی اور کسی کو اپنے پروگرام میں بلائیں گے بھی. 77 سال گزار دیے ہیں لیکن ہم بنیادی ایشوز کو ایڈریس نہیں کر پائے, لینڈ ریفارمز نہیں کر پائے, جاگیرداروں پہ ٹیکس نہیں لگا پائے. بڑے بڑے جاگیردار تنخواہ دار کو نچوڑ رہے ہیں, جاگیردار کو چھوڑ رہے ہیں. کرپشن اور لوٹ مار بڑی ہوئی ہے. کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ پاک ایران گیس پائپ لائن پہ کام نہیں کرتے. پاک ایران گیس پائپ لائن پہ اگر کام ہو جائے تو ہماری 25% ضرورت جو ہے وہ کم از کم اس سے فوراً پوری ہو جائے گی جیسی وہ کمپلیشن ہوگا. خبر شامل کریں. جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور خوارج کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں 6 خوارج ہلاک ہو گئے. آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کا تبادلہ 12 اور 13 اگست کی درمیانی شب ہوا. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران 4 بہادر جوان شہید ہوئے ہیں. آئی ایس پی آر کے مطابق حوالدار نثار حسین اور نائک رشید گل نے فائرنگ کے تبادلے میں جام شہادت نوش کیا. نائک عرفان اللہ خان اور سپاہی عثمان رفاقت بھی فائرنگ کے تبادلے میں شہید ہو گئے ہیں. علاقے میں خوارج کو ختم کرنے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں. ہمارے بہادر سپاہیوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں. دنیا بھر میں پاکستان کا یوم آزادی دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے. مشرقی لندن کی معروف الفریڈ آئلینڈ پر جشن آزادی کے حوالے سے مختلف سٹال لگائے گئے جہاں لوگوں میں جوش و خروش پایا جا رہا ہے. پاکستان کے جشن آزادی کے حوالے سے منعقد تقریبات کے حوالے سے مزید جان لیتے ہیں بیورو چیف لندن تبریز اورا سے. جی تبریز, بتائیے گا لندن میں بھی جشن آزادی کا پاکستان بھرپور انداز میں منایا جا رہا ہے. جی بالکل, پاکستان کا یوم آزادی پاکستان سمیت پوری دنیا میں جوش و جذبے اور ولولے سے منایا جا رہا ہے. اس وقت ہم مشرقی لندن کی معروف لین الفریڈ لین پر موجود ہیں اور ہمارے ساتھ کونسلر کیسر عباس گوندل, عادل ملک ایڈوکیٹ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی کس طریقے سے پاکستان کے یوم آزادی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. بہت زیادہ یوم آزادی مبارک ہو گوندل صاحب. تو بتائیے گا یہ سیلیبریشن کا سلسلہ کب اور کتنے بجے تک جاری رہے گا؟ پہلے تو آپ کو اور اے بی این نیوز کے سارے جو ویورز ہیں ان کو ہیپی انڈیپینڈنس ڈے. آپ کو یہاں پہ پتہ ہے کہ یو کے اندر جو پاکستانی ڈیاسپورا ہے جب بھی یوم آزادی کی یا پاکستان کی کوئی اچھی بات آتی ہے تو اس کو وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں, اور اسپیشلی 14 اگست کے حوالے سے جب بھی آتا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ کتنا طریقے سے لوگ جوش و خروش کے ساتھ مختلف اپنی فیملیز کو لے کے آ رہے ہیں. تو یہ شو کرتا ہے کہ بے شک ہم بیرون ممالک میں رہ رہے ہیں لیکن ہمارا جو دل ہے وہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. یہ پاکستان کا جو یوم آزادی ہے اس کا یہ سیلیبریشن کا سلسلہ ہے وہ تقریباً 24 گھنٹے جاری رہے گا. مختلف پروگرامات ہوں گے, مختلف طریقے سے لوگ اپنے انداز میں اس کو سیلیبریٹ کریں گے اور ایک قوم بن کے پوری دنیا کو یہ میسج دیتے ہیں کہ پاکستان زندہ باد ہے اور راتی دنیا تک زندہ باد رہے گا. جی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ABN نیوز, کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ.